बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं टाइम लाइन ऑफ इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सिद्दीकी। सामीन, हम आज बात करने जा रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल और इससे मुंसलिक दज्जाल के बारे में। जब 1945 में फ्लोरिडा से 5 जंगी जहाज़ उड़े और वो जहाज़ मियामी से चक्कर लगाकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में गायब हो गए। इनकी तलाश में एक रिसर्च तैयारा भी उड़ा, लेकिन इसका भी कोई खोज ना मिल सका। इसके अलावा और भी कई वाक़यात आपने सुन रखे होंगे। बहुत सारे हवाई जहाज़ और कश्तियाँ जब गायब होना शुरू हो गईं तो इन सब वाक़यात को बरमूदा ट्रायंगल के साथ कनेक्ट किया जाने लगा। कैसी मुस्लिम तकौन लोगों के सामने लाई गई जो कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। ये साबित किया गया कि एक वक्त आने पर वहाँ से इंसान दुश्मन नुमा तंजीमों का मसीहा और यहूदी जिसका बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं वो सामने आएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि यहूदी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है। बहरकाहिल के समंदर और बहर के समंदर की बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के आपस में क्या मुमासलियत है, इन दोनों ट्रायंगल का दज्जाल के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम आज की वीडियो में इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में जो ख़ास ताकत है और जो पुरस्कारियत है वो सिर्फ शैतानी है, ना तो रहमानी है और ना ही इंसानी है। और यहाँ इतने हादसात रूनुमा हो चुके हैं कि दुनिया की दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में बहुत सारे हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं और इसके अलावा इनके दरमियान वो जहाज़ सफ़र करते दिखाई दिए गए हैं जो कई बरस पहले गर्क हो चुके थे। और इनमें ख़ास किस्म की बड़की लहरें भी हैं जो कि बड़े बड़े जहाज़ों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर देती हैं और इनका नाम और निशान ख़त्म कर देती हैं। इसके अलावा इनमें उड़न तश्तियाँ भी देखी गई हैं जिससे इनका ताल्लुक़ खलाई मखलूक से जोड़ा गया। अमरीकी और यहूदी यानी इसराइल मीडिया इस बारे में आने वाली तमाम हक़ाइक़ को छुपाते रहते हैं, जबकि इतना बड़ा वाक़या और इतनी पुरस्कार जगह को आखिर क्यों नहीं बताया जाता। जो कोई भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है या इसको जानने की कोशिश करता है उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। डॉक्टर मोरिस और डॉक्टर जेम्स ए मैकडोनाल्ड इस राज की तफ्तीश करते करते काफ़ी ज़्यादा हक़ाइक़ से पर्दा उठा चुके थे तो इन दोनों को भी कत्ल कर दिया गया। हम आम इंसान तो इस राज को जानने से कासिर हैं और हमारी सोच भी इस तरफ नहीं जाती, मगर दोनों जहानों के आका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता था। आपने अपने सहाबा कराम को बताया कि तमीम दारी एक ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लहम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफान के सबब इन्हें महीना भर इधर से उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरा में पहुंच गए। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी सी कश्ती में बैठ कर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म में बहुत सारे बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इसके आगे और पीछे का पता करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? इसने बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने कहा, ये जसासा क्या है? जवाब मिला, ऐ लोगों, वो खानकाह में मौजूद एक आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जिन्हें खौफ हुआ कहीं वो शैतान ना हो और उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम करता एक आदमी देखा जिसके घुटने और टखनों तक बंदी एक लोहे की जंजीर थी। इसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने इसको सारा वाक़या सुनाया और तूफ़ान के बारे में बताया और फिर उस बालों वाले जानवर का बताया जिसने ये कहा कि जाओ, तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। इसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने पूछा कि इसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? इसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाग में दरख्तों पर फल आते हैं। हमने कहा, हाँ आते हैं। इसने कहा, मुझे तिबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, क्या इसके बारे में पूछना चाहते हो? इसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ बहुत मौजूद है। वो बोला कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने कहा कि मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, क्या इसके बारे में जानना चाहते हो? इसने कहा, क्या इसमें पानी है? क्या लोग इसे इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ इसमें बहुत सारा पानी है और लोग इसे अपने खेतों को शराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसने पूछा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना गए हैं। इसने पूछा कि क्या अरबों ने आपके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ की। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ क्या सलूक किया? हमने कहा, आप इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और अरबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, वाकई ऐसा हुआ है? हमने कहा, हाँ। फिर इसने ये कहा कि उनके लिए ये बेहतर है कि वो आपकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी।
میں دجال ہوں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور وہ اپنے رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے پیروکار اس کو دنیا کی تمام چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ اب برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا ٹھکانہ کہا جائے، جو کوئی جانے کی جرت کرتا ہے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تمہیں یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حوالہ صحیح مسلم کی حدیث 7208 سے ہے۔ اگر مشرق کی طرف دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر اور شیطان کا دروازہ کہتے ہیں، جن کے دونوں کنارے امریکہ سے ملتے ہیں۔ مشرق بائی کے بحر الکاہل کے غیر آباد جزیرے اور ان کے ارد گرد خوفناک پانی کا سمندر ہی شیطانی سمندر ہے۔ لیکن اب یہاں یہ بات ہے کہ کیا دجال کا تعلق واقعی برمودا ٹرائنگل سے ہے؟ اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ بحر الکاہل تک جاتے ہیں۔ ایک اور مضبوط دلیل مصر کے محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے کہ پہلے وہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزیرے میں تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودا ٹرائنگل کے رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر عروج کو پہنچنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال نے جو 3 سوال کیے وہ اس نے اس لیے پوچھے تھے کہ جب وہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ پہلا سوال بیسان کے نخلستان کے باغ کے بارے میں پوچھا گیا۔ بیسان فلسطین کا علاقہ ہے جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اب یہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا۔ دجال کے سامنے آنے کے لیے یہ سب سے بڑی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال اس نے تبریا کی جھیل کے بارے میں پوچھا۔ تبریا کی جھیل بھی اسرائیل میں آتی ہے اور اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ سوکھ رہا ہے، اور اس طرح اس کے دوسرے سوال والی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سوال نمبر 3 میں زیغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا گیا۔ زیغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو ایک چشمے کے قریب دفنا دیا گیا اور اس چشمے کا نام زیغر کا چشمہ رکھا گیا۔ اس چشمے کے سوکھ جانے کے بعد دجال کو پوری طرح سے باہر آنے کی اجازت مل جائے گی، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ چشمہ بھی اسرائیل میں واقع ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور رونما ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان مضبوط کرے اور ہم کو اس شیطانی فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔